चलिए, जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जेडब्ल्यू के डिस्कस करने जा रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूले अगर हमको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन पता है, तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको आरएमएस वैल्यू, जैसे कि आपकी इक्वेशन होती है आइडियल गैस की इक्वेशन है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर केल्विन में रखना। इसके बाद में एक आरएमएस वैल्यू भी आती है वी आरएमएस, तो ये होती है √3RT/m, या फिर इसी का एक और फॉर्मूला √3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T/m, और एक और फॉर्मूला वी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल बात हो रही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये। काइनेटिक थ्योरी मतलब मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम जिस वीडियो में बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, वो मोशन की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, दीवार से टकरा रहा है, तो वहां फोर्स अप्लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है सिस्टम का, अगर क्लोज कंटेनर है तो। समझ लो बात को। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? 8RT/m, सही है, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। सबसे पहले तो इन फॉर्मूले को, आप जो बच्चे यहाँ पर वीडियो मेरा देख रहे हैं, सबसे पहले इन फॉर्मूले पे फोकस करें, इनको याद कर लें, और इनको याद करने के बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये सारे लेक्चर सिक्वेंशियली अवेलेबल है अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। उन कोर्सेज के अंदर आपको 11 JEE, 12 JEE या JEE मैथ्स या JEE फिजिक्स के कोर्सेज मिलेंगे, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और आसान तरीका, आप चाहें तो मैथमेटिक्स MP09 और फिजिक्स MP09, जैसे ये वीडियो आप फिजिक्स MP09 पर देख रहे हैं, तो फिजिक्स MP09 के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करते हैं, तो वहां से क्या होगा, मेरी और आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और हम आराम से आपको कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे और आप ग्रैब कर पाएंगे। जरूरी बात, यहाँ पर फिजिक्स के अंदर हम 9 से 12 तक के JEE नीट तक के वीडियोस अपलोड करते हैं, ताकि बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग हो सके। और जितना आप मुझसे पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को लिखने के साथ सॉल्यूशन लिखें। तो देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो को देख करके समझ लिया उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा कागज के ऊपर, खुद के नोट्स तैयार करें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास खुद का एक बल्क मटेरियल तैयार होगा और खुद की एसेट है वो। तो जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर, वो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 3rd तक का वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 3rd तक के वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि होता क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मेरा वाला वीडियो 1 जरूर देख लें, और जो भी वीडियो आप मेरा देख रहे हैं मैथमेटिक्स MP09, फिजिक्स MP09, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जितने वीडियो आए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर, उन सब के डे 1, डे 2, डे 3 की लिंक दी हुई है। आप सारे वीडियो YouTube के ऊपर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक गिवन है, आप बड़ी आसानी से वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, और सिक्वेंशियली पढ़ाई करेंगे तो प्रॉपर फंडामेंटल और प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ध्यान दें, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट टेम्परेचर कितना बोला, मतलब कितना केल्विन, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा 10⁻⁻26 kg। और क्या है इसके अंदर, तो एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या दे दिया आपको 1.4 × 10⁻⁻⁴ जूल पर। तो यहां पर VRMS आपको निकालना है, तो अंडर रूट फॉर्मूला बना है इसके अंदर 3kT/m, ये इसका फॉर्मूला बनेगा √3kT/m। तो अगर अपन बोलते हैं VRMS तो 3 है, लेकिन K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इसमें दी हुई है, आपको बहुत बड़ी मदद हो गई। लेकिन अगर नहीं दी हुई होती तो आपको नहीं दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद होना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। 1.4 × 10⁻⁻, टेम्परेचर कितना है, मास कितना है 10⁻⁻20। ठीक है, यहां पर जब इसको आप सॉल्व करें, VRMS की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसके अंदर आ रहा है कुछ
523 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर है? 523 मीटर पर। अब मेरी बात को समझना, सबसे पहले तो अपन सबको इकट्ठा कर लें। 3 14 3, अब ये डेसिमल से डेसिमल हटा, अपॉन में 46 इंटू 10 की पावर कितनी? -23 प्लस 26 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 और 300 का 2 तो 3 और 2 कितना हो गया? ठीक है, 14 3 जा 42 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आ रही है। 14 3 जा अप्रॉक्स ये वैल्यू जा रही है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू 46 है तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। 3 पॉइंट समथिंग जाएगा तो 3 पॉइंट समथिंग जाएगा तो मैं तो इसको 3 लेके चल रहा हूं, मैंने इसको काट दिया। अगर मैं इसको काट दूं तो मेरा आंसर क्या बन रहा है? 3 इंटू 10 की पावर 5। अब 3 इंटू 10 की पावर 5 जो इसमें वैल्यू बन रही है, और अगर मैं इसको 30 कर दूं तो इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। अब मैं ऑप्शंस पे आता हूं। ऑप्शन में देखना, सारे ऑप्शन दूर दूर है, दिख रहे हैं सबको? सारे ऑप्शन 1260 523 27.4 91 था, दूर दूर ऑप्शन है, क्लोज ऑप्शन नहीं है। तो मेरी मेथड काम भी कर जाएगी, मेरी मेथड देखना काम भी करेगी। कैसे? जब ऑप्शन दूर दूर हो गए तो जब मैं आंसर निकालूंगा तो वो अप्रॉक्स निकलेगा और उसके पास का ऑप्शन मैच कर लूंगा। 30 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट बोलो 5, 30 का स्क्वायर रूट तो 25 और 36 25 और 36, बीच का नंबर 5.5 5.4 5.3 ऐसे कुछ हो जाएगा। अपन ने ले लिया 5.4 और 10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट कितना है? आगे 540 मीटर पर सेकंड। मैंने कैलकुलेशन करना सिखाया, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहां तक तो पहुंच जाएंगे अपने नॉलेज से, लेकिन कैलकुलेशन करने में अटक गए तो खेल खत्म हो जाएगा। कितना है? 540 मीटर पर। आगे बढ़ो, यहां पर देखो 540 किससे मैच कर रहा है? कोई भी बच्चा बता सकता है कि ये मैच कर रहा है 523 से, तो इसका आंसर होगा 523 और यहां आंसर ही 500 बिना डेसिमल। कैसे काम कर गए? क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे। अगर ऑप्शन पास होते तो 523 537 549 510। अब ये फिर आपने एग्जैक्ट निकालना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूं उन सबको आपको घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है। और नहीं तो क्या होगा कि देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन बार बार नहीं ले सकता, मुझे बहुत सारा पढ़ाना, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब टीचर्स अपने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको मैं एक ही एक क्वेश्चन बार बार कराते रहूं, कोई मतलब है नहीं। वीडियो सॉल्यूशन है मेरा, बार बार देख लो आप। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस क्वेश्चन से क्या सीख पा रहे हैं। सीखना हर सवाल से बहुत जरूरी है, सीखने की जरूरत है हर किसी को। जेईई के अंदर, नीट के अंदर क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होंगे, आपको आना चाहिए। ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी पूछा था कब बोल्टजमैन कांस्टेंट लगेगा, कब आर लगेगा, डेटा पर डिपेंड करता है, डेटा पर डिपेंड करेगा। ये क्लियर सभी को? चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। या इसको आप, मैं भेज दूंगा आपको स्लाइड, ठीक है, मैं भेज दूंगा स्लाइड आपको, अपन आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। इफ आरएमएस स्पीड ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल कितना है? 490 मीटर पर एट 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया? एंड आरएमएस स्पीड ऑफ, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? क्लोरीन। और ये कौन सा है? अच्छा, आर्गन कौन सी गैस होती है? नोबल गैस। अरे मैं फिजिक्स का टीचर, मैथ्स का टीचर, मैं थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आ रहा है तुमको बता, यहीं पर ऐसा कुछ बात है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बानू पड़ा था पेन जो उसने मुंह में डाला था अभी तक निकाला ही नहीं। बोले कौन बोलेगा अपना कि कौन सी गैस होती है? आपको अगर जेडब्ल्यू करना है, नीट क्रैक करना है तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ हम डायरेक्शन दे पा रहे हैं। किसी ने पूछा कि भैया राजवाड़ा किधर का, पता क्या चलने जा बाना तो उसको ही है ना, अपन तो ऐसा बोल के निकल गए अपनी आइसक्रीम खा के। समझे बात को? अगर करना है तो आपको करना है। आर्गन की बात करें, कहां गया ये?
आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल निकालना शायद, है ना। एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना, एटॉमिक मास ऑफ आर्गन कितना होता है, और क्लोरीन कितना होता है। क्लोरीन में तो ऐसा आता है ना 34 पॉइंट समथिंग और 35 पॉइंट समथिंग, है ना। और फिर वो डिवाइड करते हैं, या आइसोटोप है क्या, आइसोबार है क्लोरीन, थोड़ा बहुत मेरे को भी जो ध्यान है। एटॉमिक मास वेरी करता है तो उसका मीन वैल्यू निकालते हैं। एटॉमिक नंबर 17 इसका, एटॉमिक मास 34 लेके चलते हैं, लेकिन आता है 35.5 भी है, 37 है, ऐसा कुछ है ना इसके अंदर। कोई बच्चा बोल रहा है अच्छा क्या बात कर रहे हो भैया, केमिस्ट्री तो हर जगह चलता है, कहीं बच नहीं सकते उससे। चलिए अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ आर्गन और अपॉन वेलोसिटी ऑफ। अब मुझे बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जो पढ़ रहे हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू √3 RT/, ये मास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, √3 RT/m। अब यहां पर 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मास के साथ रिलेशन बना रहा है, और टेम्परेचर, और यहां पर मास और टेम्परेचर, तो ये तो गए सेम टेम्परेचर है, समझ रहे मेरी बात को, ये तो गए क्योंकि सेम टेम्परेचर है। मास ऑफ क्लोरीन कितना है और मास ऑफ आर्गन कितना है, 70.9 और अपॉन में आ गया 39.9। अब ऑप्शन पर वहीं से पार लगेंगे अपन, ऑप्शन पास पास है, दूर दूर है। 490, 651, 551, दूर दूर 100 का गैप डाला है, ठीक है, समझ में आई बात। बोले भैया लॉकडाउन वाले बच्चे, कोरोना काल की जंग लड़ने वाले, दूर दूर कर दो गया। यहां तक आने के बाद मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। राउंड ऑफ करते हैं, ये 40 ही है और ये 70 है, तो पूरा 2 गुना जा रहा है क्या, 2 गुना थोड़ा कम, डबल से थोड़ा था क्या, 1.8 लिख के खत्म करूंगा बात को अपने आपस में, यही मैटर सुलझा लेते हैं। डबल नहीं हो रहा, 1.8 12 कर लो और इच्छा हो तो ऐसी, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, वेलोसिटी ऑफ, ये मल्टीप्लाई जाएगा ना, कितनी है वेलोसिटी ऑफ क्लोरीन। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, तो 490 इंटू ये वैल्यू अगर अपन करते हैं 1.8 रूट में होगा, हाँ यार ये भी तो है एक, तो 1.8 अगर रूट में है तो इसको अंदर अगर अंडर रूट में आ गया तो और छोटी कहानी हो गई, तो ये 1.8 की जगह 2 ही मान लो पूरा, तो स्क्वायर रूट होगा 1.41, √2 का स्क्वायर 1.414, तो थोड़ा छोटा कर लो, घर की बात है। तो 1.414 को क्या लिख दिया, 1. थोड़ा ही होगा, क्या होगा, क्या नहाएंगे क्या निचोड़ेंगे वाली स्थिति। 1.8 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट में तो क्या होगा, चाहिए नहीं कुछ, समझ में आ रही बात। अब इनका मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ रहा है मुझे जल्दी से 30 सेकंड के अंदर बता दें। 49 इंटू 13, जीरो तो एडजस्ट हो जाएगा ना। जल्दी करिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी करें और कोशिश करें बिना पेन उठाए। 490 और 147, 490 और 147, 10 टाइम और 3 टाइम, 490, 590, 590 50 जोड़ दो, 540, 3 कम कर लो, 547, 547, बिना पेन उठाए करा, करोगे तो होगा ना, पहले तो गलती होगी। बिना पेन उठाए आंसर क्या आ गया, 547, और यूनिट, हाँ वही 6 7, अपन सब तुक्के पे चल रहे हैं। अपने तो ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 551 मैच कर रहा है गुरु, उसके अंदर ये गड़बड़ हो रही है शायद, देखना है ना। 651 ये आंसर दे रहा है, इसका क्या आ रहा है 630, ये पक्का। अब आपको देखो मैंने खुद में अभी क्या बोला था, करोगे तो होगा, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, ये देखो ही गलती, करते 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 हो जाएगा। तो एग्जाम में अपने को डायरेक्ट नहीं करना, एग्जाम में तो अपने को सटीक आंसर चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना। बाकी बहुत सारे कैलकुलेशन आप ओरली भी कर सकते हो। 490 प्लस 147 तो 590 प्लस 50 640, थोड़ा छोटा कर लो,
तो क्या आ रहा है इसका आंसर फाइनल? 630। ये तो अपना आ रहा है। अभी इसके आंसर में कौन सा मैच कर रहा है वो देख लो। 651.12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2023 का सवाल है। आसान क्या? इससे टफ तो तुमने 11-12 में कर लिए होंगे। नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना है। मैं आऊंगा कितने कर दूंगा? 15-20। अगर मेरे 20-25 सवाल भी करो तो मालूम पड़ रहा है किताब का एक चैप्टर 10 दिन में खत्म हो। उसमें एक दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, एक दिन मैं नहीं आ पाया, एक दिन घर में भी प्रोग्राम आ गया, एक दिन कपड़े लेने जाना है, ये होगा 4 दिन बचे 6। तो इससे थोड़ा सा आप समझ के चलो, बढ़िया है। बाकी मस्त लग रही है वाली नहीं है ना। ये पहले खूब बांधते थे, घर पूछोगे ना बताएंगे, पहले ऐसी बड़ी बड़ी बातें चलती थी, फिर वो फैशन के बाहर हो गई। तो अपन क्या, अपन तो यही बांधेंगे। राखी का बड़ा 2-3 राखी तो मैं खुद ही खरीद लाया अपने लिए, अपनी पसंद है। क्या राखी टाइम पे मिलती थोड़ी मिलेगी, अपन ज्यादा राखी चाहिए जानने वाले भी ऐसे बोले होली कलर भी ले जाओ, नहीं ऐसा थोड़ी। चल आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी बच्चे आएंगे अभी थोड़े दिन में कि सर वो जन्माष्टमी आ रही, तो हमको उसकी भी छुट्टी। जन्माष्टमी रात में बनती है भाई और बहन, दिन में आ सकते हैं क्या? कल मैंने इतनी इज्जत दी सबको, इतनी इज्जत दी, किसी को लगा ही नहीं कि हमको इतनी इज्जत देना थी। मैंने मैसेज डाला, हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग टुडे? 2 के रिप्लाई आया, उसमें एक अधीरल और एक त्रुषि का। बाकी ने बोला मैं पूछा तो मना ही कर दो, पूछ लिया है क्लास आ रहा था मना कर दो अभी क्या? नहीं पूछते डालते कंपल्सरी यू हैव टू कम टू क्लास एट 1 PM। सबको आना पड़ता है। अरे बेटा तू स्कूल का है, बाकी सारी बात है। चलो शुरू करें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोलता है? द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ बेसल पार्टिकल इज। आरएमएस वैल्यू कितनी है? होल पावर 1 by where v is the average speed of the v क्या है इसके अंदर? एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी होंगी ये आपको बताना है। एक v मल्टीप्लाई, वही मैं सोचू यार v कहां से आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया इसके अंदर। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो निकालना है v आरएमएस और वी एवरेज, यही बोला ना। रेशियो ऑफ वी आरएमएस अपॉन वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है और वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सभी कोई बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही है? तो एक आ गया 3 RT/m और एक आ गया 8 RT/m। अब क्या क्या कट गया? आर गया, टी गया, एम भी गया, क्या बचा? पूरे पल का अंडर रूट लगा तो सब घर की होगा। अब क्या बचा? 3 और अपॉन में क्या बचा? 8। पाई कहां चला गया और एम कहां चला गया? एम भी गया ना ये। अब 3/8 और पाई की वैल्यू, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं 3π/8 अपने बन रहा है, हाँ बन रहा है। और जब इसको सॉल्व करेंगे और ये किसके इक्वल आ रही है वैल्यू? ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है ना? चेक करते हैं कितना आ रहा है मल्टीप्लाई। ये 2 4 जा 8 और 2 11 बार, तो 33/7 4 जा, तो वो आता हुआ डिवाइड बचपन में करा था वो 1 प्लस ऐसा करके डिवाइड करना आता ना को उसको। तो क्या बचेगा? 28 बन जाओ, बचा 5 ऊपर और 28। ये आता है तो करके दिखा दूं? आता है? मैं कर दूंगा नहीं तो पक्का ना। ऐसे डिवाइड करते हैं बच्चों ऐसा ऊपर, चेक कर।
तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आ रही है इस फॉर्म में आ रही है। अब यहां पर अगर आप देखो इसके फॉर्म को, यहां सबका ध्यान, तो यह आ गया वी आर एम एस अपॉन वी। ये वी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। वी कौन सी वेलोसिटी होती है? एवरेज। और ये किसके इक्वल है? 1 प्लस, और ये लिख दूं मैं इसकी जगह पर, ये आपने निकाला सॉल्व करके वी आर एम एस अपॉन, ये आपने निकाला, जे भाई का आ गया। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो यहां पर आ गया 1 प्लस 5/28 की पावर, और ये क्या है? 1 प्लस 5/x की पावर। नहीं, मेरी बात तो पकड़ में आ रही होगी, तब वो क्लियर है 100%। अगर इसको कंपेयर करते x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x इज 28। क्या मेरी बात सबको समझ में? 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई तकलीफ इसमें? पक्का? या x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ए ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला सब पता था, अपना कटापिटी गई, यहां तक आ गए। अगर कोई पूछे मेरे को इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है इस क्वेश्चन में, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइड करना आ गया तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो इसमें ढूंढते रहोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दे, स्क्वायर रूट निकालना है, अरे इससे मैच करना है एक्सप्रेशन मैच करना है, तो उसके जैसा बना के फट से एक्स बाहर। समझ में आ रही सबको बात? क्लियर हो रहा? पक्का? इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखें एक बार। चल, 7th क्वेश्चन सभी का हो गया, 6th क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। 7th इसलिए ले रहा है कि उसके अंदर अभी मुझे फिर बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, मॉडुलर रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी सब बताना पड़ेगा, तो वो एक अलग टॉपिक के अंदर हम चले जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ केटीओजी के जो प्योर क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर ले बस। फॉर 3 लो डेंसिटी गैसेस, गैसेस की डेंसिटी कैसी है? लो डेंसिटी है। अब फॉर 3 लो डेंसिटी गैसेस ए, बी एंड सी, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, यहां पर क्या है? टेम्परेचर, यहां पर क्या है? प्रेशर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आर प्लॉटेड व्हाइल कीपिंग देम कांस्टेंट। वॉल्यूम का क्या रहेगा उसमें? कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मुझे बताओ द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट के, बिना कागज पेन के, सबको अगर पढ़ाई करी है तो यहां पर क्या टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर? ये देखो, टेम्परेचर कम करते आ रहे हो, यहां प्रेशर क्या है लेकिन टेम्परेचर 0, लेकिन इसको और पीछे खींचा। ठीक है, इस केस को यहां चालू करा, इसने यहां टेम्परेचर 0 करा, लेकिन इसको और पीछे खींचा, ऐसे ही तीसरा भी आ गया। ये पॉइंट का टेम्परेचर क्या रहता है? पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, डिग्री सेल्सियस पर, मतलब ये कितना केल्विन? 0 केल्विन। कितना केल्विन? ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर क्या हो जाएगा? 0। प्रेशर 0, वाई एक्सिस खत्म हो गई। टेम्परेचर तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा पता होना चाहिए। क्वेश्चन एमसीक्यू इसीलिए उठाते हैं, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हो तो क्यों करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन? उस समय बेस स्ट्रांग बनाते हैं, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। बात समझ में आ रही सबको? 100% क्लियर है? आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इसके अंदर 9th क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ, अरे यार क्या पूछ लिया। मतलब देखो, आप बच्चा बोलेगा मजा आ गई, क्यों? व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? अब यहां पर सारे रिलेशन टेम्परेचर की है, तो क्या दिख रहा है? अंडर रूट। कौन सा केस है? तो ये वाला केस आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, और इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया बी वाला। कौन सा आंसर है इसका? बी वाला। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, सही है, ये बी वाला इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10। एक बाइसिकल है, कौन है?
फटाफट क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। मैं आपको टाइम दे देता हूं इसके अंदर 1 मिनट। 1 मिनट में सॉल्व कर दिखाइए क्वेश्चन नंबर 10। ये 1 मिनट में सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 10। बहुत टाइम दे दिया 1 मिनट का तो। कि थोड़ा जाए रे समय का खोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का। डन। चलिए अब आपको मैंने 1 मिनट का समय दिया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया। आपको क्या पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पर अगर मैं लूं P2 अपॉन P1 तो ये क्या हो गया, व्हाट इज P2 निकालना है, व्हाट इज P1, प्रेशर ऑफ 270 किलो पास्कल है ना। T2 कितना है 36 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट किसमें करना है, केल्विन में। बताओ 273 प्लस 36, 279 प्लस 30, 319, 309, ये आ गया 30 और अपॉन में T1 बोलो कितना 300, 1.1। T2 की वैल्यू कितनी आ रही है 270, थोड़ा सा बड़ा कितना आ रहा है 278। ये तो क्योंकि 0.01 आएगा बल्कि यार बहुत छोटा है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 270 और यूनिट क्या होगी, ठीक है 278। देखो समझ ना मेरी बात को, अपन ने कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे लेके करा। क्या 270 छोटा नंबर आ सकता था, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाईबल नंबर 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये 262 आंसर नहीं है। क्या 1 है तो 270 पे आंसर, क्या 1 से बहुत बड़ा नंबर है 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, तो 360 भी तो क्या है 270 के आसपास का, थोड़ा आगे 278 के किलो पास्कल। बात सबका समझ में आ गई, 100% लिया है। ये PV इक्वल टू NRT में प्रेशर की यूनिट क्या होती है हमेशा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, बात समझ में आ रही। चलो आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक की पिक्चर तो अपन ने देख ली, ठीक है, नोट डाउन करिए। और जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी इसको नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपके पास प्रॉपर एक सेट तैयार हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सोचो और काम करो, छोटा सोच के घर चलाना है, इसके लिए पैसा कमा रहे हैं फालतू बात सोचिए। अपना घर चलाना जानवर भी कर लेता है, बच्चों को पालना जानवर भी कर लेता है, इसमें तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। थोड़ा बड़ा सोचो, लोगों की मदद करना है, पैसा कमाना, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। अपनी भी तो लाइफ है यार, जिएंगे, पैसा कमाना है, पैसा होना चाहिए ना जीने के लिए। तो अच्छा पढ़ो, खूब पैसा कमाओ, अपनी लाइफ जियो और लोगों की भी हेल्प कर दो। जो भी कमा रहे हो उसका महीने का 5% लोगों को, 2% डाल दो, 2% दे दो लोगों की मदद में। नियम बना लो, 2% की मदद करेंगे। समझ मारी बात। तो ये थोड़ा बड़ा सोचो, ये तो घर चलाने के लिए नहीं सोचना, मैं घर चलाना मेरा, ये तो बहुत छोटी सोच होगी। तो छोटी कार खरीद के लाओगे, और बड़ी सोचो तो बड़ी कार आएगी। समझ मारी बात। तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी, अगर एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो तो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेम्परेचर बोला 300 केल्विन, RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अल्फा प्लस 5/अल्फा, दिख रहा होगा सभी को, तो अल्फा कॉमन ले लूं, टाइम्स ऑफ एवरेज स्पीड, यहां पर कौन सी स्पीड आ गई, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा अब भी करा है सवाल, बोलो नहीं करा क्या, चालू हो जाओ, इस क्वेश्चन को आप ही करोगे, देखते हैं कितने कर पा रहे हैं। वी एवरेज का फॉर्मूला सबको पता होगा, 3RT 8RT अपॉन पाई एम, चालू हो जाओ।
1 मिनट दिया आपको, फटाफट सॉल्व करो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी जल्दी जल्दी सॉल्व करें, इसको बहुत अच्छा रहेगा। कैसा लगा JEE क्वेश्चन बन गया अपना? फील गुड हुआ होगा, है ना? अपना आंसर आ रहा है तो अच्छा भी लगता है। उस आंसर को आने के पहले एक बेस बना लो, खूब मेहनत करो। मतलब चाकू की धार करने में ज़्यादा मेहनत करो। चाकू की धार हो गई, कर 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 सब सब्जी काट दो। तो मेन कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल इनको पकड़ो। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? 3RT बाय, और यहाँ पर एवरेज का क्या होता है? बहुत अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया? ये तो चल ही रहा है पिक्चर में हीरो बन के, ये तो कोई गलत नहीं है। अब सच की झूठ, पाप की पुण्य। पुण्य कहाँ मैं सही बढ़ा रहा हूँ भैया? पुण्य कहाँ, पाप कहाँ से आ गया? यहाँ पर आ गया 3 पाई बाय, इसकी वैल्यू कितनी आती थी? अभी कहा थोड़ी देर पहले 1/1 + 5 बाय, रट गया होगा। और यहाँ पर कितना है? बोलो अल्फा की वैल्यू। आंसर में क्या है? ए ऑप्शन। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन वैसा का वैसे ही रिपीट हो गया पूरा, ये तो है। तो फायदे में चले गए हम। 29 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2023 में बड़े फायदे में रही है बच्चे। तुम भी जब भी एग्जाम दे देते फिर चलो चलो अनुपता समझ में आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब 12वां सवाल जरा ध्यान से देखना और इन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट डाउन करना अच्छा रहेगा। अब 12th क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, रिलेशन है आइडियल गैस। प्रेशर P, टेम्परेचर T, रिलेशन आइडियल गैस, मतलब बोलो सही की गलत? ऑब्वियस द इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? सही। P क्या होगा इधर से? nRT बाय, क्या यहां रख दूं उसको? T × T²। ठीक है, ये बन गया इसके अंदर। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं nRT³/V, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया nRT³ कांस्टेंट को K लिख दूं। अब इसको डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू T, डिफरेंशिएट करा nR 3T², और इधर की तरफ क्या आ गया? K, और यहां पर क्या आ गया? dV/dt। आपको किसकी वैल्यू निकालना है इसके अंदर? वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस विल बी, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस। ठीक है, देखते हैं। nR 3nRT² ना, तो यह आ गया 3nRT² और K dV/dt। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे, कांस्टेंट तो K है, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके इसको 2 कर दूं क्या? कहीं मुझे तो K को हटाना पड़ेगा अभी। पहली इक्वेशन मैंने बनाई जो आपको गिवन थी, उसमें P की वैल्यू पुट करके, और सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास आई है वो उसका डिफरेंशिएशन करके। अब मुझे चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के बेसिस पर एक आंसर जनरेट करना है। तो K एक कांस्टेंट है जिसको रिमूव करना पड़ेगा। अब कांस्टेंट कैसे रिमूव होगा? मैंने क्या करा? सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाय, तो ये करा तो 3 अपॉन का भी कहां चला गया? ऊपर, और ये यहां पर क्या आ गया? और एक इसका कांस्टेंट भी क्या आ गया इसके अंदर? सही, इधर का इधर डिवाइड कर लिया, इधर का इधर डिवाइड कर दिया। K से T² है और ऊपर वाले में T³ है ना, ऊपर वाले में T³ है, nRT³/V। तो एक T बचा, nR गया, तो 3V/ = dV/dt। तो यहां पर 3/T = 1/V dV/, चेक करें, 3/T 1/V dV/dt। तो ये आंसर क्या आ गया इसके अंदर? 3/V।
ये डी वाला क्या होगा, आंसर। ठीक है, फिर से समझो, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था द वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस। वॉल्यूम एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ गैस, टेम्परेचर आप सप्लाई कर रहे हो तो वॉल्यूम एक्सपांशन वहां पे दिख रहा है आपको। अब वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस कितना है, तो यहां पर जो भी वैल्यू आ रही है उसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वी, और जो उसका कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट, जो आगे अपन बोलते हैं एफ इज इक्वल्स टू, तो म्यू क्या है, कोएफिशिएंट, वैसे यहाँ पे वी का मल्टीपल क्या होगा, तो 3/t, 3/t क्या हो गया इसके अंदर, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। और वो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर गया इसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगा क्वेश्चन में। पहले एक इक्वेशन थी, डिफरेंशिएट करा, क्योंकि आपको चाहिए चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सपांशन, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये डिफरेंशिएशन है, करा, आंसर बाहर। तो जब भी आप जिस टॉपिक को पढ़ते हो उसी गहराई में होते हो कि इसमें क्या क्या लगता है। ये नहीं सवाल आया, करा, खुश हो गए, अब बहुत बढ़िया सवाल था, यूजलेस सवाल आया, समझो, कोई ये रिपीट थोड़ी होंगे, लेकिन ये हमको सिखाएंगे करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12th 13th, ये 13 क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया अलग सवाल। साउंड ट्रेवल्स इन अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ हीलियम एंड n मोल ऑफ हाइड्रोजन। हीलियम कितना है और हाइड्रोजन कितना है। आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द मिक्सचर, VRMS किसमें, दोनों को मिक्स करा, इज √2 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड मतलब कौन सी वेलोसिटी आ गई इसके अंदर, एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो VRMS अपन V एवरेज की वैल्यू दे दी है √2। ठीक है, अब VRMS क्या होगा, √3RT बाय मास किसका, V एवरेज क्या होगा। अब V एवरेज के अंदर एक गैस होती तो बात अलग थी कि अपन लिख देते 8RT/πm, एक गैस होती तो लिख सकते थे, RT चलेगा, मास मिक्सचर का चलेगा, लेकिन बचा कौन, वो जिसके कारण 8/π आया था, वो क्या था, वो था गामा ऑफ द मिक्सचर। वो क्या था, गामा ऑफ द मिक्सचर। गामा क्या होता है, CP/। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया। इसमें क्या कट रहा है वो काट दो, ये और M मिक्स भी इसमें ये, तो ये भी गया, तो यहां पर आ गया √3 बाय इज इक्वल्स टू गामा ऑफ द मिक्सचर। गामा ऑफ द मिक्सचर का एक और फॉर्मूला क्या होगा, गामा मिक्सचर है N1 CP1 N2 CP2, N1 CP1 N2 CP2, N1 CB1 N2 CB, N1 CP1 N2 CP2 N1 CB1 और N2। क्या मेरी बात समझ में आ रही, 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। N1 और CP1 आपको इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। N1 कितना होगा, N1 कितना है 2 और CP1 5/2R और दूसरे वाले का 7/2R। अब ये क्या हो रहा है, 5/2R और 7/2R, ध्यान सुनना, हीलियम गैस है, कौन सी गैस है, क्लियर दिख रहा है, कलर फिर भी ये ले लेते हैं। हीलियम गैस है, कौन सी गैस है ये, मोनो, तो इसके अंदर स्पेसिफिक हीट CP 5/2, और हाइड्रोजन गैस है, तो कौन सी गैस है ये, सही बोल रहा हूं क्या, और इसमें CP की वैल्यू कितनी होगी, सही, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़ जाओ। इनका डेटा यहां यूज करना है, N1 की वैल्यू 2 और CP1 5/2, N2 की वैल्यू
n और Cp2 7/2 होल अपॉन n1 कितना है और Cv1। अब Cv की वैल्यू जब हम बोलते हैं Cv की वैल्यू, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv होगा 3/2R। ठीक है, देखो Cv की वैल्यू 3/2R और Cp क्या होता है Cv+1। ठीक है, Cv माइनस Cv इक्वल टू R, ये 1 नहीं, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cv की वैल्यू 3/2R, 3/2R प्लस R कितना हो गया 5/2R। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ये, Cp माइनस Cv इक्वल टू, मैंने आपको बोला भी था इनको एक बार लिख लेना, लिखा नहीं लिखा वो आपके ऊपर है। क्या है कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बड़ा बड़ा होगा, कंधे तक आने लगा, अपने कंधे के भी ऊपर है। ठीक है, तो इतने बड़ों को ये बताते कि इसको देखो करके लाए कि नहीं तुम, फालतू बात हो। इतने बड़े बच्चों को ये समझाऊं मैं कि तुमको लिखना चाहिए था, अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। ऐसे पढ़ाई करोगे, ताकत लगा दो, घर वालों को पैसे फूंक दोगे पढ़ाई में, इंस्टीट्यूट में आके लाखों की फीस भर दोगे, लेकिन होगा जाएगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम नहीं करना चाहते ना। माँ कितने ही चम्मच भर भर के मुंह में डाल दे को, और बच्चा तो क्यों देगा, उसकी इच्छा ही नहीं खाने की, जिद्दी बच्चा है। समझ में आ रही बात सभी को, तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो ये Cv की वैल्यू 3/2R प्लस 1 5/2R, दूसरे वाले में 7/2R माइनस 1 कर, Cv की वैल्यू कितनी होगी 5/2R, Cv की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कितनी हो गई 7/2R। तो यहां पर क्या हो गया, पहले वाले के अंदर 3/2 और दूसरे वाले में, ठीक, गामा की वैल्यू कितनी है, √3/√2 है ना ये, कि कुछ आया है आंसर, √3/√2। गामा भी अंडर रूट भी था यहाँ पे ना, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई 3/2। ये अंडर रूट में, ये अंडर रूट में अंडर होता है, स्क्वायर कर दो, तो गामा की वैल्यू कितनी होगी 3/, अब ये 3/2, 5 2 10, 10R/7, NR/6, R/5, NR/, यहां पर ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 सब गए। ठीक है, ये R ये R ये R ये R सब गए, तो यहां पर क्या बचा, यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, देखो कितनी आ रही है 18 प्लस 15n 20 प्लस 14n n2, n की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन में देखो है, बी ऑप्शन आंसर है। तो ये गामा मिक्स का फॉर्मूला एक नया मिल गया, और ये डेटा तो पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। तो ये जिसको आता था, इट इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हार्ट है ये जिसको आता था उसने क्वेश्चन कर दिया, यहां तक का सबको ही आता था। अच्छा, ये भी एक चीज, ये भी इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज ऑल्सो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि आपको हर जगह एवरेज स्पीड, जो वेलोसिटी बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, वो मिलती है 8RT/πm, तो अपन ने वही रट रखा है, लेकिन वो एक्चुअली गामा, अगर दो अलग अलग गैस मिक्स कर दी तो वहां पर गामा मिक्सचर आ जाएगा, उसका फॉर्मूला है N1Cp1 प्लस N2Cp2 अपॉन N1Cv1 प्लस N2Cv2, ये गामा मिक्सचर का फॉर्मूला। अगर 3 होंगे तो 3 चला देना, N3Cp3 और N3Cv3। समझ में आ रही बात, मिक्सचर के गैसेस के ऊपर ये कंडीशन बन गई। तो आपका क्वेश्चन कि सराउंड ट्रेवल n मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस, आपको बताना है n मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल कितने थे, कितने हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये एक सिस्टमेटिक फॉर्म में यहां पर। आपके होमवर्क में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अप टू 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कल की क्लास भी यही 1 बजे के टाइम पर रहेगी, 1 से 2:30। कल कुछ क्वेश्चन स्किप करके, क्योंकि अब तो आप सीख गए तो आपसे बहुत सारे हो जाएंगे, तो जो क्वेश्चन आपके डाउट होंगे वो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर इंटीग्रल्स के वीडियो अटैच कर रहा हूँ अभी, तो वो इंटीग्रल्स के वीडियो देख लेना, सिर्फ 3-4 ही शुरू के देखना है, मैं अटैच पूरे कर रहा हूँ, 3-4 देखना।
आप लोगों को अगर समझ में आया मेरा लेक्चर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। ये क्लासरूम लेक्चर है, तो जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे कि 2 मिनट की चीज को 10 मिनट खींच रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये क्लासरूम लेक्चर है उन बच्चों के लिए पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी भी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं और कंप्लीट लेक्चर आ रहे हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखोगे तो आपको सारे लेक्चर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है, सीखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और सॉल्व करके देखें और जिस भी टॉपिक में डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखें और डाउनलोड करें अवेकन एजुकेशन ऐप को और वहां पर जाकर के इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां पर जाकर के आप ऐसे बहुत सारे कंटेंट की स्टडी कर सकते हैं। स्टोर में कोर्सेस बने हुए हैं, कोर्सेस से बहुत सारा अनलॉक्ड मटेरियल आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए लेक्चर पे। बी जिद्दी एंड पैशनेट। बाय।